नमस्कार सर। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो आपसे आपका धन्यवाद कि हमने हमारे इस प्रोग्राम में आपका आप आए। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका राजनीति में आना कैसे हुआ और राजनीति में आने का आपका मन कहाँ से बना? देखिए, आपको ऐसे पता ही है करीबन 2002 से मैं मुंबई पहुंच गया था और पहली मेरी शुरुआत जो सीरियल से हुई वो आंखें सीरियल से हुई। फिर लगातार रामायण और कई फिल्में, आश्रम 3 और कई वेब सीरीज और कई चीज़ें करते आ रहा था। और 2023 का ही किस्सा है कि हमारे गांव का जो डैम है उसमें लीकेज आ गए थे और उसकी समस्या मैंने संबंधित अधिकारी को सूचना दी। जो भी विभाग डिपार्टमेंट ने सब जगह सूचनाएं दी और इवन उस समय 181 सीएम हेल्पलाइन था, उस पर भी उसमें शिवराज जी सीएम थे और उस समय मैंने उसको मैसेज किया और वो शिकायत नहीं सुनी गई और विभिन्न विभिन्न तलों पर जाती गई। उसके बाद मेरे नंबर को मैसेज आता है मुझे और कहा जाता है कि आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाता है और आपकी शिकायत को बंद किया जाता है। तो मुझे पर्सनली पहली बार फील हुआ कि मेरे सोर्सेज थे, मैं एक टीवी कलाकार था, फिल्म कलाकार था, लोग मुझे जानते थे। उसके बाद भी मेरी शिकायत को ये कह के बंद कर दिया गया है कि भई आपकी शिकायत का समाधान हो गया है और वास्तविकता में कुछ नहीं हुआ था। उसी बीच मेरा कमलनाथ जी के बेटे और कमलनाथ जी से संपर्क हुआ एक कार्यक्रम में और मैं नकुलनाथ जी को पहले से भी जानता था थोड़ा-सा और योग से योग बना। और आपने देखा होगा कि 2022 में जो इलेक्शन हुए थे कर्नाटका में, जी, जी। उस समय एक हनुमान जी की रील वीडियो बहुत वायरल हाँ, हो हाँ, रहा था। हमने देखा। उस वीडियो में अब दिखा कि हनुमान जी आ रहे हैं, हनुमान जी आ रहे हैं, तो रील जो कंटेंट था, मेरी ही रामायण जो दूसरा भाग था जी, रामायण जो जी, जी। रामानंद सागर, जी, जी। वही कंटेंट वायरल। तो कुछ योग से योग बना और मेरे परिवार के लोग, मेरे फादर साहब भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। प्रकाश चंद्र सेठी जो पूर्व सीएम रहे हैं, जी, जी। स्वर्गीय सीएम साहब, उनसे जुड़े हुए थे। तो और मेरे पिताजी के मामा जी भी इंदिरा गांधी जी के साथ, स्वर्गीय गांधी जी के साथ जुड़े हुए थे। तो संपर्क था, परिवार का एक झुकाव था। पर जिस प्रकार से जो मैंने कहा कि वर्तमान में मैंने फिर अपने कई युवाओं से बात करी कि लोन मिल की गारंटी मिली गई, पर लोन मिलता नहीं है, रोजगार कुछ है नहीं। यहाँ पे फैक्ट्रियाँ खुली तो लोगों को रोजगार नहीं, लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलता। लड़के बच्चे शिक्षित हैं, हमारी बहनें शिक्षित है, पर उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। जी। कोई नवोदय नहीं खुला, कोई सेंटर स्कूल हमारे यहाँ नहीं आया, कोई ऐसी चीज नहीं आई जिसको देखकर कह सके कि यार ये मुख्यमंत्री जी जो 18 साल 20 साल रह गए, उनकी विधानसभा है, उनका क्षेत्र है। और तो काफी दुख हुआ, पर वही मेरे एक प्रेरणा स्रोत आप कह सकते हैं कि बनता गया कहीं अच्छा, ना अच्छा। कहीं। एक चीज़ और मान सकते हैं कि आप राजनीति में आने से पहले और राजनीति में आने के बाद में आपकी सोच में क्या परिवर्तन आया है? देखिए, राजनीति में तो सोशल वर्किंग करने का, समाज सेवा करने का शुरू से आदत थी। जो भी अपने हिसाब से, मेरे कई एनजीओ से मैं जुड़ा हुआ था, कुछ गुजरात में एनजीओ काम करते थे, कुछ महाराष्ट्र में काम करते थे, कुछ लगातार लगातार 20 साल मुंबई रहा। तो मुंबई में भी कई एनजीओज काम करते हैं। जो बरसात में कीचड़ आ जाता है या गणपति जी के बाद काफ़ी सारा कचरा वहाँ इकट्ठा हो जाता है, आप किनारे घाटों पे देखेंगे जो बीच हैं, जी। तो उनकी आपको वर्सोवा बीच हो गया, जूहू बीच हो, की सफाई करने हम सब एनजीओ से जाते थे। तो वो झुकाव तो था। और क्योंकि मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, बायां से मेरी स्कूल की शिक्षा दीक्षा हुई है, तो यहाँ की परिस्थितियों से बहुत अवगत था। राजनीति के अंदर नहीं था, उस ग्राउंड के रिंग के अंदर नहीं था, पर बाहर से राजनीति को देख रहा था। समाज सेवा करने हाँ, में। और राजनीति मेरा सब्जेक्ट भी रहा। मैंने होशंगाबाद से जब पढ़ाई करी, अब नर्मदापुरम हो गया उसका नाम, जी। तो राजनीति शास्त्र पढ़ा है और राजनीति देखते आए हैं। और तो एक राजनीति एक अलग विषय हो गया, समाज सेवा। हम्म। समाज सेवा के या आप जन सेवा के लिए मैं घुसा। अब जन सेवा के लिए एक ही माध्यम, या तो आप एनजीओ में काम करें, इधर आप राजनीति में आए। तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, देन मैंने कमलनाथ जी से मिला और फिर आगे सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, तीसरी चीज़ एक ये है कि जनता आपको किस मुद्दे के लिए सबसे ज़्यादा जानती है? जनता ने किस मुद्दे को लिए आपने कौन-सा मुद्दा उठाया जिसके लिए जनता ने आपको सबसे ज़्यादा सराहा है? देखिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है और मुझे समय परिस्थिति का, जैसे कि भैरोंदा अस्पताल का मुद्दा था, वहाँ पर पार्किंग का इशू हो रहा था। तो मैं अकेला नहीं, मतलब सारे हमारे लोग, हुँ, उस हुँ। समय के वर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष जी, बाकी सारे लोग जो भी हमारे कांग्रेस के सीनियर लोग हैं और युवा जो है, हम सब लोगों ने मुद्दा उठाया। उसके बाद वहाँ पर पार्किंग के पैसे लगते थे, वो कहते कि 5 मिनट में आप पार्किंग करो, पहले पैसे दो फिर अंदर जाओ। तो मैंने संबंधित जो वहाँ पे अधिकारी थे, जो डॉक्टर साहब थे, उनसे कहा कि आप 5 मिनट में आप ही गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, बिल्कुल। और जिस व्यक्ति के आदमी का स्वास्थ्य खराब होगा वो पहले पार्किंग के पैसे देगा कि उसको स्वास्थ्य, पहले उसका इलाज हो। तो ऐसे कई मुद्दे, किसानों के मुद्दे हों, जंगल के मुद्दे हों,
हाईवे जो हमारे आसपास बन रहा है, ये 46 भी जो बिल्कुल घटिया निर्माण हो रहा है बहुत सारे। मैं कह सकता हूँ कि बुधनी में जब मैंने लगातार काम करना शुरू किया और लोगों से मिलना शुरू किया, क्योंकि पढ़ा लिखा है, शिक्षा मेरी अच्छी हुई है, तो मेरे को देखने को अंतर मिला कि यार यहाँ तो बहुत करप्शन है, बहुत भ्रष्टाचार है। और फिर मुद्दे चलते गए, फिर हम काम करते गए तो फिर और मुद्दे आते गए। आज किसान लाइनमैन का काम कर रहा है। अब मैं लाइनमैन शब्द इसलिए बोल रहा हूँ किसान के लिए, पहले मूंग के लिए आप लाइन में खड़े रहो, गेहूं के लिए लाइन में खड़े रहो, फिर आपकी धान मक्का जो भी तुलती है उसके लिए लाइन में खड़े रहो। बिजली के बिल बड़े हो गए हैं, शिक्षा मिल नहीं रही है। इस देश में 10 रुपये का जो आपका डायपर आता है बच्चों के लिए, वो डायपर लीक नहीं होता, कंपनी गारंटी देती है। नीट जैसे बड़े बड़े एग्जाम लीक हो जाते हैं और लीक हो रहे हैं। उसके बाद अब जाके जो जेनजी नया युवा जागा है, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद भी वो उनको संसद में हम देखते हैं कि बड़ा संसद में सारे सांसद लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा त्याग का काम कर दिया। उनको ये समझ में नहीं आया कितने न जाने कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, कितने बच्चे इस दुनिया छोड़ के चले गए, पर उनको अप्रिशिएट किया जा रहा था संसद में। बहुत दुखद बात है। आज राजनीति जिस स्तर से मतलब निचले स्तर पर जाती जा रही है, राजनीति जनसेवा का माध्यम है और इसलिए राजनीति ही बनी, ये पार्टियां बनी, ये सब चीजें बनी आज़ादी के बाद, तो जनसेवा के लिए बनी। बट आज उद्देश्य हो गया है कि मैं कैसे पावरफुल हो जाऊं, मेरे लोग कैसे पावरफुल हो जाएं, मैं कैसे शक्तिशाली हो जाऊं। जनसेवा कहीं दूर छूट गई है।